नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर विद्यालय के सभी बैंक खातों को वेरीफाई करने के संदर्भ में आदेश जारी हो चुका है और अब हमें SMC और SDMC अकाउंट को वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है और प्रतिमाह हमें करना होगा। सभी विद्यालय तो ये प्रतिमाह 5 तारीख तक एंट्री इनकी करनी आवश्यक हो गई है। तो साथियों, ये जो हमें कार्य है ये फंड और मैनेजमेंट टैब के अंदर हमें मिलेगा। तो ये जो कार्य हम किस प्रकार से करेंगे और इसके संदर्भ में एक आदेश भी वापस जारी हुआ है। तो पहले मैं आपको आदेश दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये पूरा आप कार्य करेंगे। साथियों, SMC और SDMC बैंक खातों को सत्यापित करने हेतु एक आदेश वापस जो जारी हुआ है और इसमें लिख रखा है कि इनकी जो एंट्री है वह प्रतिमाह की जानी है। देखिएगा, यहाँ इसके पहले भी आदेश आ चुका है और आदेश आने के साथ ही यहाँ बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कि यहाँ आप विद्यालय के समस्त बैंक खाते में जो 1 अप्रैल 2022 की ओपनिंग बैलेंस को अंकित करना है और प्रत्येक माह के लिए गत माह के प्रारंभ में जो राशि है और माह में व्यय, माह के अंत में शेष राशि और की प्रविष्टि का कार्य आपको 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से किया जाने तो निर्देशित किया गया था। और ये एंट्री सबसे अभी सभी लोगों की कम हुई है और इसलिए ये जो एंट्री करना अब हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे। तो चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण के पोर्टल पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, लॉगिन करने के बाद हम शाला दर्पण के इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रखे हैं और इन्हीं ऑप्शनों में आपको देखना है विद्यालय टैब। देखिए, ये विद्यालय टैब है और आपको इसी टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, विद्यालय टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास में एक नया मेनू बार खुल चुका है। देखिएगा, ये इस प्रकार से मेनू बार खुल चुका है और इसके अंदर में हमें जो कुछ टॉपिक्स और मिल रहे हैं, यानी कि कुछ और टैब है यहाँ पे। देखिएगा, ये फंड मैनेजमेंट टैब दे रखा है, समुदाय भागीदारी दे रखी है, ज्ञान संकल्प दे रखा है। हमें क्या करना है, केवल जो हमारा फंड मैनेजमेंट टैब दे रखा है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ जो ऑप्शन है ये और आ चुके हैं। देखिएगा, ये ऑप्शन है 4। इसमें पहला दे रखा है विद्यालय के बैंक खातों का विवरण है, यानी इसी सेक्शन में हमें अपने काम कर रहा है पहले। और सेकंड है विद्यालय बैंक खाता विवरण की स्थिति क्या है वे दिखाई देगी। बैंक खाता मद उपमद विवरण की प्रविष्टि है और बैंक खाता के प्रारंभिक शेष की राशि का विवरण करना है। तो साथियों, अब हमें क्या करना है, पहले वाले टैब के ऊपर ही क्लिक करना होगा क्योंकि एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। इसलिए मैं इस पहले वाले टैब के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ क्लिक करते हैं साथियों, क्लिक करने के साथ ही आपके सामने इस प्रकार का जो बोर्ड है ये आ जाएगा। देखिएगा, यहाँ कुछ डिटेल्स आपके सामने यहाँ नज़र आ रखी है और आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। और सबसे पहले एक नोट दे रखा है, मैं आपको सभी चीज़ें दिखा देता हूँ। नोट साथियों, बैंक खातों की प्रविष्टि करते समय ओपनिंग बैलेंस में 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस का इंदराज करें। यदि पूर्व में खातों की प्रविष्टि की जा चुकी है तो एडिट करके 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस का इंदराज करें। तो आपको इस प्रकार से काम करना है। और देखिएगा, यहाँ जो नीचे दे रखा है आगे आपके पास में ऑप्शन है, यहाँ बैंक खाता रोकड़ पंजिका का प्रकार आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। खाते का प्रकार आपको यहाँ से देखना है। बैंक पासबुक के जो खाते का नाम है आपको यहाँ लिख देना है और इसी के साथ ही जो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ दे रखा है और आपका बैंक अकाउंट नंबर की पुष्टि आपको यहाँ करनी होगी। IFSC कोड, बैंक खाते का नाम साथ यहाँ आ जाएगा। देखिए, IFSC कोड और जो आप थोड़ी डिटेल लिखेंगे तो ब्रांच का नाम, ये सारा जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होने लग जाएगा। और इसके बाद देखिएगा, यहाँ क्या करना है, खाते का जो उपयोग है ये आपको बताना होगा कि किस प्रकार का ये जो खाता है ये आपको करना है, यानी कि आपको टिक करना है। जिस प्रकार का आपका जो खाते का प्रकार है, जैसे समग्र शिक्षा का है तो कृषक मिड डे मील का है, ज्ञान संकल्प इसी में आता है, अन्य और जो इसी के अंदर आपको बेनिफिट्स के पैसे आपको विद्यालय के यूज़ के लिए मिलते हैं, अक्षय पेटिका, क्राउड फंडिंग जो भी है आपके, वो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है। और अब यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा 1/4/2022 का ओपनिंग बैलेंस, वो आपको आपके विद्यालय के जो SMC और SDMC आप दिन पहले जिस प्रकार का आपने इस खाते का प्रकार सेलेक्ट करा है उस प्रकार का जो उसकी जो पासबुक है उस पासबुक की सहायता से आप यहाँ पे बैलेंस लिख सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना था वो आपको यहाँ पे कर देना है। और इसी के साथ ही यहाँ आपको नीचे की तरफ देखना है, जो दिखाई दे रहा है आपके पास में जो अकाउंट क्लोजिंग डेट, अगर अकाउंट क्लोज हो चुका है तो आपको यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। साथियों, नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है, बाकी अगर है तो आपको क्या करना है, यस कर देना है। और इसके बाद ही रद्द किए गए एक चेक की आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ फ़ोटो अपलोड की जो प्रक्रिया है उसके अंदर
आपको 50 KB की फाइलें आपको JPG और PNG फॉर्मेट में आपको यूज़ में लेनी है और यहाँ से आप चूज़ करेंगे फाइल को और अपलोड करेंगे। साथियों अब मैं एक एक करके मैं सभी जो एंट्री है मेरे विद्यालय के संदर्भ में वे फिल कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको जो इमेज है वे किस प्रकार से अपलोड करनी है। साथियों अब मैंने यहाँ पे सभी एंट्री कंप्लीट कर दी है और कंप्लीट करने के साथ ही मैंने यहाँ पे मेरा जो चेक है ये भी अपडेट कर दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ पे पहले से मैंने नीचे एंट्री कर रखी थी तो मुझे उसी एंट्री में इसको अपडेट करना था, एडिट करना था। तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आपने कर रखी है तो आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, दिखेगा यहाँ। तो उस एडिट के ऑप्शन के माध्यम से आप इस जो ऑप्शन को यहाँ पे एडिट कर सकेंगे और फिर इसको आपको वेरीफाई करना है। तो मैंने अभी अब इसको यहाँ, क्योंकि इस माह की जो मुझे एंट्री यहाँ पे कंप्लीट करनी है 1/4/2022 का जो मुझे बैलेंस ये अपडेट करना है, तो बैलेंस मैंने अपडेट कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने चेक है वो किस प्रकार से अपलोड किया है। तो चेक को अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये जो चूज़ फाइल का जो ऑप्शन दे रखा है, इस चूज़ फाइल के ऑप्शन की सहायता से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लेना होगा। तो साथियों मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही ये आपसे ऑप्शन मांगेगा कि कहाँ है। तो मैं इसको फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइल सेलेक्ट करने के साथ ही कहाँ है आपकी फ़ाइल, तो आपको गैलरी में देखनी है। तो मैं गैलरी को क्लिक कर देता हूँ और गैलरी में यहाँ पे जो मेरे यहाँ पड़ी है फाइल, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और देखिएगा अब यहाँ पे जो फाइल मेरी यहाँ पे आ चुकी है। और अब मैं इसे यहाँ पे जो अपलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपलोड हुई फाइल हो चुकी है और अब मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। और जिससे मैं इसको अपडेट करूँगा, साथियों चेक अपलोड कम्प्लीटली हो चुका है, देखिएगा ये आ चुका है, अपलोड सक्सेसफुली है। और अब मैं इसे यहाँ से अपडेट कर देता हूँ और जैसे मैं इसे अपडेट करता हूँ, देखिएगा जो अपडेटेड सक्सेसफुली है और इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एंट्री आपके यहाँ पे आ चुकी है और इस एंट्री के अंदर आपको इसको वेरीफाई करना है। और अभी आप वापस देख लें कि यहाँ किसी प्रकार की इसमें मिस्टेक तो नहीं है। यदि फिर भी कोई गलती रह गई है तो आप इसे वापस यहाँ इस एडिट एक्शन के अंदर जो एडिट का ऑप्शन दे रखा है, इस एडिट के ऑप्शन की सहायता से इसे वापस यहाँ से आप एडिट कर सकेंगे और फिर इसको आप यहाँ से टिक बॉक्स के अंदर यहाँ पे टिक करें। और टिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कि वेरीफाई के ऑप्शन की सहायता से इसको आप वेरीफाई कर सकेंगे। तो अब मैं इसे, क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पे कम्प्लीटली सही है, इसलिए मैं इसे वेरीफाई कर देता हूँ साथियों। और मैसेज आ चुका है, बैंक डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली है, यहाँ से इसे ओके कर देते हैं। और ओके करने के साथ ही अब जो हमारी ये डिटेल है ये वेरीफाइड हो चुकी है और इसे हमें यहाँ से फाइनल सबमिट करना होगा। और मैं इसे यहाँ से फाइनल सबमिट कर देता हूँ और वापस फाइनल सबमिट करने के साथ ही यहाँ आ चुका है कि आप इस प्रविष्टि को अग्रिम रूप से आगे प्रेषित करना चाहते हैं, तो इसे हम यहाँ से यस कर देते हैं। और यस करने के साथ ही तो ये कि ये प्रमाणित किया जाता है कि भरी गई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सही है और इसमें किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। OTP को यहाँ पे जो संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर पर OTP गई हुई है और OTP से इसको वेरीफाई हमें करना होगा। तो अब यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए ये जो OTP है ये OTP पे गई हुई है। अब यहाँ से इसको OTP पे आप यहाँ जो प्रॉपर OTP आपके मोबाइल नंबर पर आई हुई है इसको यहाँ फिल करके इसको फाइनल सबमिट कर सकेंगे। OTP आपको एंटर यहाँ करनी है और फाइनल सबमिट आपको यहाँ से एंटर करने के साथ यहाँ से कर देना है। अब मैं यहाँ पे OTP फिल करके इसको फाइनल सबमिट कर देता हूँ साथियों। OTP मैंने फिल कर दी है और यहाँ से इसे मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ और यहाँ आ चुका है, ये डाटा इज सेव्ड, और इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के साथ ही देखिएगा मेरा जो डाटा है अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ जो नीचे वेरीफाई और अदर ऑप्शन आ रखे थे अब वो नहीं है, यानी इस माह की जो एंट्री है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ और डिटेल हम किस प्रकार से देखेंगे साथियों। और अब मैं वापस विद्यालय टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। विद्यालय टैब पर क्लिक करने के बाद वापस फंड मैनेजमेंट में आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे जो पहले वाले ऑप्शन मेरा कंप्लीट है, इसलिए अब मैं आगे की स्थिति यहाँ पे देखूंगा कि विद्यालय बैंक खाते विवरण की स्थिति क्या है। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। देखिएगा यहाँ आ चुका है कि विद्यालय बैंक खाते की जो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है और अपडेट यहाँ पे टोटल दिखाई दे रहा है। फाइनल सबमिट हमारी तरफ से हो चुका है और जो अब ये जो पेंडिंग्स है हमारे, जो हमारा PO है, PO के सबसे यहाँ पे पेंडिंग में दिखा रखा है। वापस मैं आपको दिखा देता हूँ विद्यालय टैब। विद्यालय टैब के अंदर फंड मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट के अंदर जो बैंक खाता उपमद विवरण की स्थिति है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ दिखाई दे रहा है कि विद्यालय के बैंक खातों का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, ये स्टाफ पर पेंडिंग है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अब ये जो पेंडिंग का जो कार्य है, यानी अब इसको वेरीफाई करने का जो कार्य है वह PO स्तर के ऊपर शेष है, तो PO ही इसे यहाँ पे ओके करेगा। और इसी प्रकार जो इसी के अंदर अगला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फंड मैनेजमेंट बैंक राशि प्रारंभिक शेष का विवरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये भी अभी
वेरीफाई नहीं का दिखा रखा है, क्योंकि अभी ये जो पीओ स्तर पर यहाँ पे पेंडिंग दिखा रखा है। तो ये जो कार्य है ये मैंने करके दिखा दिया है कि आपको ये जो कार्य किस प्रकार से करना